लो तो भाइयों, पाकिस्तान ने अपना वेस्ट इंडीज टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया, मतलब स्क्वाड्स अनाउंस कर दिए हैं, T20I के भी और ओडीआई के भी। अब जो ओडीआई के स्क्वाड है ना यार, और T20 के दोनों ही स्क्वाड देखकर ना दिल से दुख हुआ कि जिन जिन प्लेयर्स के साथ इन्होंने नाइंसाफी की है। अब वनडे की पहले बात करूंगा, तो वनडे के अंदर ना यार आप ये देखो कि बड़े बड़े नाम तो आ गए, बाबर आ गया, रिजवान आ गया, शहीन आ गया, नसीम भी आ गया वनडे के अंदर। लेकिन यार जो नाम है ना हसन नवाज का, नवाज का, उसके बाद हुसैन तलत का, तो यार ये कहाँ से आ गए नाम। और खुशदिल शाह जो कि वनडे के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको क्यों ड्रॉप कर दिया मुझे नहीं समझ आई। मैं इस पर सबसे पहले तो यही बात करूंगा कि यार जो नवाज है ना, तो जो आपने बाकी अपने स्पिनर रखे हुए मेहरान मुमताज, अरफात मिनहाज, वो सरफ खा लेन, वो सरफ खा कर बह जन किधरे, घर बह जन बेबे को। अजीब ही चीज़ ये लोग करते हैं। अब नवाज मुझे नहीं समझ आया किस क्राइटेरिया पर आ गया, वो T20 के अंदर आया, हमें उसकी भी नहीं समझ आई। चलो शदाब की रिप्लेसमेंट थी, लेकिन शदाब तो वनडे के अंदर भी नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। और ज़्यादातर अब यही लगता है कि खुशदिल की जगह पर आया, लेकिन खुशदिल को क्यों ड्रॉप किया, सबसे बड़ी बात ये। और उसके बाद हुसैन तलत, वो यार T20 के अंदर आ गया। अब मुझे इनका लगता है कि ये T20 से उसको साइड पे कर देंगे इससे अगली सीरीज के अंदर, और वनडे के अंदर इसको पका पका रख देंगे। अब वो वनडे के अंदर काम भी आपके आ सकता है, लेकिन वो प्लेइंग 11 के अंदर आपकी नहीं आ सकता, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हसन नवाज है, T20 के अंदर हम सारे उसको मानते हैं, हाँ भाई वो चलो जी प्लेयर भी है, प्लेयर नहीं भी है, उसकी टेक्निक का मसला है। लेकिन वनडे के अंदर तो आपको टेक्निक भी चाहिए होती है, उसकी तो टेक्निक भी नहीं है, टेम्परामेंट भी नहीं है, वो तो मारधाड़ करने वाला प्लेयर है, फर्स्ट क्लास उसने खेली भी नहीं है, लिस्ट ए के उसके कुछ मैचेस ही नहीं है। तो यार उस किस बेस पर आप उसको लेकर आ गए हो, मुझे तो ये नहीं समझ आई। क्या आप बैकअप ओपनर के तौर पर लेकर आए, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक सामी भी आपके पास ओपनर है, वन डाउन पर बाबर होगा, तो यहाँ तो ये चीज़ है ना। बाकी प्लेयर्स की, हारिस रऊफ की, तो यार हारिस रऊफ भी नहीं है वनडे के अंदर, जबकि हारिस रऊफ होना चाहिए था। और शाहीन शाह अफरीदी को आपने वनडे से ड्रॉप किया हुआ था कि यार उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, T20 के अंदर हम उसे रखेंगे, आपने उसे T20 के अंदर डाल दिया। सबसे अच्छी बात यह है कि T20 के अंदर वो आ गया, परफॉर्मेंस वैसे उसकी भी नहीं, उसने भी मैच मरवाए हुए हैं टूर्नामेंट्स के अंदर, लेकिन कोई नहीं, अब वो आया हुआ है तो उसकी जगह बनती भी है। और सलमान मिर्जा का सबसे बड़ा ये हो गया T20I के अंदर के उसको आपको रखना चाहिए था, उसके साथ ज्यादती हुई है। अहमद दानियाल, अब्बास अफरीदी और सलमान मिर्जा, ये तीनों रिप्लेसमेंट्स थी हसन अली, हारिस रऊफ और शहीन की। बट आपको परफॉर्मेंस भी तो उनकी जज करनी थी, उनको कॉन्फिडेंस भी तो देना था। आप चौथे पेसर के तौर पर उसे लेकर जाते, बट आप उसको वेस्ट इंडीज नहीं लेकर गए, उन तीनों में से किसी को भी नहीं लेकर गए। अब ये एक चीज़ डाउट क्रिएट करती है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा दुख हुआ ना, वो वनडे का स्क्वाड देखकर हुआ कि यार इन्होंने क्या क्या चेंजेस कर दिए। इसके अलावा यार दुख तो ये भी है ना कि आकिफ जवेद जो न्यूजीलैंड के अंदर गया, उसने परफॉर्मेंस दिखाई। उसके बाद जो आपका इरफान खान न्याजी है, देन उसके बाद वसीम जूनियर, यार ये तीनों तो खेलने ही चाहिए थे पाकिस्तान के, इवन T20I स्क्वाड के लिए भी जाने चाहिए थे और ओडीआई के लिए भी जाने चाहिए थे। लेकिन पता नहीं है कि ब्लेंडर मार देने, जो समझ नहीं आती, ज्यादतियों पर जातियां करते हैं। वो नवाज तो मुझे लगती है ना फिर खुली पर्ची, कि इस्लामाबाद की वो पर्ची है, और माइक हैसन, आगा सलमान साहब चला रहे हैं पर्चियां अपने इस्लामाबाद प्लेयर्स की। फिर तो यही बात हो जाएगी ना, अगर आप नवाज को आउट ऑफ नो वेयर लेकर आ रहे हो, वो ड्रॉप हो गया हुआ था, उसकी जगह बनती ही नहीं है। मैं सिर्फ जगह का कह रहा हूँ कि जगह नहीं बनती, और आप उसको ऐड कर रहे हो ओडीआई के अंदर भी, उसे भी नहीं पता होना कि मैं ओडीआई के अंदर भी जा रहा हूँ। पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर हारी है बैटिंग की वजह से, लेकिन उन्होंने जो चेंजेस किए हैं वो ज़्यादा कर दिए हैं बॉलिंग के अंदर। मतलब दिमाग किधर है, गोडियां जी, गिटियां जी, किधर है थोड़ा दिमाग। अजीब ही ये लोग चीज़ करते हैं, इनकी कॉमेडी की समझ किसी को भी नहीं आती। अगर आती है तो कमेंट्स के अंदर मुझे बता देना, अदरवाइज जो स्क्वाड है ना। अब मैं एक और चीज़ बता दूं, रिजवान को ना ये वनडे सीरीज जीतनी है, क्योंकि अगर रिजवान ये वनडे सीरीज हार गया ना वेस्ट इंडीज से, उसके पास टीम अच्छी है, अब्दुल्ला शफीक सामी, बाबर आजम, रिजवान, आगा, छठे नंबर पर आपके पास हो जाएगा फ़हीम अशरफ, फिर नवाज ने अब खेलना ही खेलना यार, अब हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद शहीन है, उसके बाद नसीम है, उसके बाद हारिस रऊफ, सॉरी हसन अली है, दैन उसके बाद सुफियान मुकीम या अबरार है। उसके पास ऑप्शंस बड़ी अच्छी हैं, प्लेयर्स काफ़ी तगड़े हैं। रिजवान को वनडे सीरीज जीतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर रिजवान वनडे हार गया ना, तो रिजवान से कप्तानी ले ली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि रिजवान से कप्तानी ले ली जाए। अब हमें लर्न्स नहीं चाहिए, रिजवान साहब विन चाहिए। और जो आगा की बात है, तो जो आगा अपनी टीम लेकर जाएगा T20I के लिए, तो वो कह सकते हो एक अच्छी टीम है। लेकिन इनको मुझे ऐसा लगता है बाबर को ऐड कर लेना चाहिए था T20 के अंदर, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जो कि इनका मुझे लगता है ब्लेंडर भी हो सकता है, बट एक नई टीम भी तैयार कर रहे हैं। देखते हैं, लेट्स सी अब क्या होता है। 31 से शुरू होगा, 31 जुलाई से पहला T20I मैच होगा USA फ्लोरिडा के अंदर। तो अपना ओपिनियन कमेंट्स के अंदर लाजमी देना, वीडियो को लाइक करना।